अगर तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया है, तुम्हारे अंदर शक्ति है, आओ हम लोग रगड़ देखते हैं तुम्हारे वर्दी में कितना ताकत है और ये भीम आर्मी के गमछा में कितना ये ऐलान है। अगर 24 घंटा के अंदर पुलिस प्रशासन कार्रवाई नहीं करती है, जो भोजपुर में हम लोग कह रहे हैं, भोजपुर के सारे सड़कों को जाम कर इस बिहार सरकार और केंद्र के सरकार को हम बता देंगे भीम आर्मी की ताकत। जानिएगा, ऐसो आराम में रहे, एसी में रहे, चांदी की चम्मच लेकर के पैदा हुए, तो आप सड़कों पे निकलिएगा तब पता लगेगा कि सड़कों पे संघर्ष कौन करता है, सड़क पे कौन लड़ता है, समाज के लिए कौन जेल जाता है, समाज के लिए कौन लाठियां खाता है। आरा के भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष ऋषि राज पर जब से जो है पुलिसकर्मी के द्वारा जिस तरीके से हमला किया गया है और उसको जिस तरीके से मारा पीटा गया है, उसको लेकर जो है जो पनपा विवाद हो थमने का नाम नहीं ले रहा है और लगातार जो है जो यहाँ के पुलिसकर्मी है उनके विरोध में लगातार जो है आक्रोश मार्च निकालने का काम हो रहा है। और देखिए कि तमाम लोग जो है ये आरा जिला से आए हैं और ये तमाम लोग जो है भीम आर्मी के समर्थक हैं और ऋषि राज को भी फॉलो करते हैं। इन पर जिस तरीके से हमला हुआ है पुलिस के द्वारा, जिस तरीके से मारा गया है, उसको आप कैसे देखते हैं? जो पुलिस प्रशासन द्वारा ये ऋषि राज पर जो घटना किया गया है, हमला किया है, बहुत ही निंदनीय है। ऐसा काम भारतीय संविधान को उल्लंघन करने वाले मानववादी व्यवस्था के लोग ही कर सकते हैं। ऐसे लोग को हम चुनौती देते हैं, क्योंकि हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर रावण के नेतृत्व में जो भारत में भीम आर्मी नेतृत्व में जो बनी है भीम आर्मी, वो इसलिए बनी है कि क्योंकि पूरे भारत में पुलिस से लोगों की विश्वास उठ गई है, छात्रों का विश्वास उठ गया है, नौजवानों का विश्वास उठ गया है, महिलाओं का विश्वास उठ गया है। सारे विश्वास को जीतने के लिए क्योंकि ऐसे नाकामी से हमारे पुलिस प्रशासन ने जो निंदनीय काम किया है, बहुत ही निंदनीय है। ऐसे ही घटना जो पूरे भारत में हम सबको एकजुट करता है और निंदनीय पूरे भारत को पूरे विश्व के पर्यटन पर बहुत ही इसको असंभवनीय माना जाएगा। इसलिए हम कहेंगे तो पुलिस प्रशासन अपने हरकत को बदल दे, नहीं तो हम लोग भीम आर्मी के नौजवान हैं, तुम्हारे पूरे भारत के संविधान को, बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान को हम लोग सम्मान करते हैं। नहीं तो तुम्हारे अंदर ताकत है तो हम लोग बाबा साहेब के अम्बेडकर के विरासत को मानने वाले हैं, भगत सिंह के विरासत को मानने वाले हैं, खुदीराम के विरासत को मानने वाले हैं। हमारे खून में संघर्ष बसता है, हमारे खून में कभी अपील नहीं बसता है। अगर तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया है, तुम्हारे अंदर शक्ति है, आओ हम लोग रगड़ देखते हैं तुम्हारे वर्दी में कितना ताकत है और ये भीम आर्मी के गमछा में कितना ताकत है। ये ऐलान है। अगर 24 घंटा के अंदर पुलिस प्रशासन कार्रवाई नहीं करती है, जो भीम आर्मी पकड़ने वाले ऋषि भाई पर जो हमला किए हैं, तो हम लोग 24 घंटा के अंदर पूरे भारत के अंदर पूरे भोजपुर में हम लोग कह रहे हैं, भोजपुर के सारे सड़कों को जाम कर इस बिहार सरकार और केंद्र के सरकार को हम बता देंगे भीम आर्मी की ताकत क्या है। और जो पुलिसकर्मी इनको मारे हैं उनको कह रहे हैं कि कौन भीम टीम नहीं पता। हाँ, मनुवादी व्यवस्था के लोग होंगे तो भीम के मानने वाले नहीं होंगे, क्योंकि अभी जो देश में जो आरएसएस की जहर जो फैल रही है, वो आरएसएस के जहर जो हिंदू राष्ट्र के बनाने की प्रक्रिया में लगी हुई है, वही हिंदू राष्ट्र जो आज से 200 बरस 300 बरस हमारे माताओं को शिक्षा लेने की अधिकार नहीं थी, हमारे नौजवानों को पढ़ने का अधिकार नहीं थी, हमारे लोगों को भूमि रखने का अधिकार नहीं थी, हमारे लोगों को सामाजिक स्तर पर जीने का अधिकार नहीं थी, उसी अधिकार को बाबा साहेब अम्बेडकर ने छीन को लिया है। तो इसी अधिकार को ये लोग बचाना चाहते हैं। ये भारत की धरती है, ये खुदीराम बोस की धरती है, ये भगत सिंह की धरती है। ऐसे दिन को हम लोग कभी लौटने नहीं देंगे, ऐसे दिन को हम लोग बरकरार रहें। इसके लिए भगत सिंह के जैसे हम लोग फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हैं। क्या परिचय? मैं विनोद कुमार निराला, भीम आर्मी स्टेट कमेटी सदस्य। आप लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और कुछ लोग कह रहे हैं कि कौन चंद्रशेखर आजाद है, भीम आर्मी को पत्ते नहीं है, क्या कहेंगे? हाँ आइए, हाँ बोलिए सर। आप लोग इतना पूरा भीड़ में आए हैं, कह रहे हैं कि मैंने कुछ नेता लोग हैं कह रहे हैं कि आपको भी पता है कि कौन बोले हैं कि भीम आर्मी कौन है, नहीं पता, नहीं जानते। देखिए, भीम आर्मी और चंद्रशेखर जी को नहीं जानने वाले वही लोग हैं जो चांदी की चम्मच लेकर के पैदा हुए हैं, समझ गए? वो लोग कह रहे हैं कि हम जानते ही नहीं, जबकि चंद्रशेखर छोटे मोटे लोगों को, अरे भाई उनका संघर्ष देखिए, चंद्रशेखर भाई का संघर्ष देखिए कि संघर्ष से तब करके निकले हुए हैं और आप चांदी के चम्मच लेकर के पैदा हुए हैं, तो आप कहाँ से जानिएगा?
ऐशो आराम में रहे, एसी में रहे, चांदी के चम्मच लेकर के पैदा हुए, तो आप सड़कों पे निकलिएगा तब पता लगेगा कि सड़कों पे संघर्ष कौन करता है, सड़क पे कौन लड़ता है, समाज के लिए कौन जेल जाता है, समाज के लिए कौन लाठियां खाता है। तो आप सड़क पे निकले नहीं, एसी रूम में रहे, और एसी में रहने के बाद आपको कोई पूछेगा तो वाकई बात है, उनको नहीं पता, हो सकता है नहीं पता हो, बंद कमरे में रहने वाले लोगों को नहीं पता हो सकता है नहीं पता हो। एगो वेद प्रकाश हैं, बिहार के पत्रकार हैं, खुद को बहुजन पत्रकार कहते हैं, वो चंद्रशेखर आजाद को लफंगा तक भी ट्वीट कर दिए हैं। अरे भैया, वेद प्रकाश जी का देखिए ये अपना मंतव्य है, मैं इस पे कोई खास टिक्का टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा वेद प्रकाश जी पे। लुच्चा लफंगा तक जहाँ तक बात है, तो देखिए जवानी में अब विशेष मैं नहीं कहूँगा, क्या लुच्चा लफंगा का मतलब क्या होता है उनसे एक बार पूछिएगा, फिर इसका जवाब आप हमसे लीजिएगा। लफंगा का मतलब वाहियात आदमी है ना? नहीं, वाहियात आदमी तो हम लोग, आप इतने लोग यहाँ पे खड़े हैं, आपको क्या लग रहा है कि चंद्रशेखर भाई वाहियात आदमी हैं? मुझे तो नहीं लगता है। नहीं लगता है ना, तो फिर जब आपको नहीं लगता है तो बाकी लोगों को कैसे लग सकता है? लेकिन वेद प्रकाश को तो ऐसा लगता है। वेद प्रकाश जी को लगता है तो वेद प्रकाश जी को अब क्या कहा जाए उनके बारे में, मैं विशेष उन पर टीका टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि वो एक सीनियर पत्रकार हैं और बहुजनों की आवाज़ को भी उठाते हैं, वो लगातार उठाते रहे हैं, हम लोग देखते रहे हैं। लेकिन पता नहीं कुछ दिनों से उनके दिमाग में या उनके बॉडी लैंग्वेज में क्या हुआ है इस तरीके की बात कि वो इस तरीके के लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। तो इस पे मैं वेद प्रकाश जी के बयान पे मैं ज़्यादा कुछ टिक्का टिप्पणी नहीं करूंगा, बस इतना ही कहूँगा कि वेद प्रकाश जी, चंद्रशेखर भाई आपके ब्लड हैं, आपके खून है, इतिहास को पढ़िए, इतिहास को जानिए, और आप अपने भाई को ही लुच्चा लफंगा बता रहे हैं। आप अपने दोस्त मित्र, आपके मदद करने वाले लोगों को ही आप लुच्चा लफंगा बता रहे हैं, ये कहीं से सही नहीं है हमारे देखने से। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भीम आर्मी के जो चंद्रशेखर आजाद जी हैं, जितने सारे युवा हैं, सबका भविष्य खराब करवाते हैं, सबको जेल में डलवाते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखिए, संघर्ष तो ऐसी चीज़ ही है। आज ही हम लोग बात करने गए तो मैं कुछ बोल रहा था, कुछ लोग रोक रहे थे कि नहीं इस तरीके की बात। अरे भाई, भीम आर्मी की पहचान ही संघर्ष से है ना, तो जब तक संघर्ष करेंगे नहीं, जब तक हम लोग भीम आर्मी नाम क्यों पड़ा फिर? जब हम लोग डिसिप्लिन मेक नहीं करेंगे, जब हम लोग तौर तरीके से बातचीत नहीं करेंगे, जब हम लोग किसी तार्किक तरीके से हम लोग किसी चीज़ का जवाब नहीं देंगे, तो फिर किस बात का भीम आर्मी? और केस और जेल तो आंदोलनों में और संघर्ष और नेताओं का ये तो लिख के आता है भाई। FIR मेरे ऊपर ही 10-15 FIR है तो क्या हो गया? जेल भी गया हूँ तो क्या हो गया? अरे जेल और FIR तो होते रहते हैं, संघर्ष में ही होंगे ना। घर में दुबक के बैठ, अरे जो तैरेगा वही डूबेगा, जो तैरेगा ही नहीं, पानी में ही नहीं उतरेगा, वो कहाँ से डूबेगा? तो ये सब बातें ये नहीं है, कोई FIR वगैरह से कोई बहुत बड़ा ये नहीं होता है। हाँ, अपने समाज के लिए हमारे ऊपर FIR हो, अपने समाज के लिए, जब हम अपने समाज के लिए गर्दन कटाने तक तैयार हैं, फांसी पे चढ़ने तक तैयार हैं, तो ये FIR जेल कौन सी बड़ी बात है? क्या परिचय सर? मैं सन्नी पासवान, जिला प्रभारी। देखिए कि तमाम लोग जो है सड़कों पर आज उतर रहे हैं और ऋषिराज के समर्थन में जो है आवाज़ उठा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।